व्यवसायिक संगठन आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स में बीते दिनों से लगातार चेंबर के अध्यक्ष ओम बगड़िया के ऊपर मनमानी ढंग से चेंबर की संपत्ति को बेचे जाने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस विवाद में आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इसी महीने की बीती 4 जुलाई को चेंबर के सचिव श्रवण अग्रवाल के आह्वान पर सदस्यों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में भारी संख्या में चेंबर के सदस्य उपस्थित हुए। इससे पूर्व चेंबर के अध्यक्ष ओम बगड़िया को पत्र द्वारा संपत्ति बेचे जाने के कारणों पर तलब किया गया था। इस पत्र के जवाब में ओम बगड़िया की तरफ से कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इस बैठक में बीते 19 मार्च को चेंबर भवन की संपत्ति से 2 दुकान नंबर 11 और 12 को गैर कानूनी तरीके से अपनी हेकड़ी दिखाते हुए 8.5 लाख रुपए में बेच दी, जबकि इन दोनों दुकानों की कीमत वर्तमान बाजार भाव में 50 लाख से कम नहीं आंकी जा सकती है। इस विवाद में दोनों दुकानों की रजिस्ट्री कराने के लिए सरकारी कीमत 44 लाख रुपए आंकी गई है। सरकारी कीमत के हिसाब से भी 44 लाख की संपत्ति को मात्र 8.5 लाख रुपए में बेच दिया। नतीजा आयकर में चेंबर की रिटर्न दाखिल करते समय सरकारी कीमत के मुताबिक ही कैपिटल गेन के तहत 9 लाख रुपए टैक्स के रूप में चेंबर को देने होंगे। कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रहे इस तनातनी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार योगी सरकार पर लगातार हमलावर है। उत्तर प्रदेश से जुड़े मामलों पर ट्वीट कर योगी सरकार को घेरने में प्रियंका गांधी ने बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। वे बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही है। तो क्या इससे यह सवाल किया जा सकता है कि प्रियंका गांधी इस बार यूपी सरकार से कांग्रेस के लिए चुनावी मुद्दे में एक नया चेहरा बन सकती हैं? उत्तर ब्लॉक 1 तृणमूल कांग्रेस के द्वारा राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए आसनसोल गिरजा मोड़ के समीप एक पथ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्षद गुरदास चैटर्जी, शंभू गुप्ता, स्वर्णा दी, सागरिका दी सहित विभिन्न वार्डों के तृणमूल कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर गुरदास चैटर्जी ने कहा कि राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व में माँ माटी मानुष की सरकार चल रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए सतत प्रयत्न कर रही है। राज्य विकास की दिशा में अग्रसर हो गया है। मुख्यमंत्री के द्वारा गरीबों, महिलाओं, युवाओं, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मजदूरों के कल्याण के लिए 44 योजनाएं की है। इन योजनाओं को हम लोग बूथ स्तर तक घर घर पहुंचाने के लिए प्रचार करेंगे, ताकि लोगों को यह जानकारी हो कि राज्य के मुख्यमंत्री ने उन लोगों के लिए क्या किया है। सोमवार के दिन आसनसोल शहर के विभिन्न सड़कों पर ऑटो चालक और बस में चलने वाले बिना मास्क के यात्रियों और चालकों को श्रमिक नेता राजू अहलुवालिया ने मास्क और सैनिटाइजर वितरण किया। कहा, हमें प्रशासन के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलना होगा, ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। बिना मास्क के गाड़ी चलाना अपराध माना जा रहा है और बिना मास्क के घर से बाहर निकलना यह भी एक अपराध माना जा रहा है। अभी कोरोना महामारी के बचाव के लिए एकमात्र यही रास्ता है कि हम लोग सावधानियां बरतें, खुद सुरक्षित रहे, घर वालों को सुरक्षित रखें, आसनसोल सहित पूरे देश को सुरक्षित रखें। तृणमूल युवा कांग्रेस जामुड़िया ब्लॉक 2 की ओर से तापसी में आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन तृणमूल कांग्रेस के जिला पर्यवेक्षक कर्नल दीप्तांशु चौधरी और तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष के आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने संयुक्त रूप से किया है। इस मौके पर मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि टीवी पर भाजपा कहते हैं
कि 2021 में सत्ता में आना है, जनता की सेवा कर रहे हैं। 2 महीने में देखा गया कि पूरे जिले में 200 रक्तदान शिविर हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। भाजपा को वोट जिताना है तो कम से कम 2001 रक्तदान करना चाहिए। मुझे आज तक सूचना नहीं है कि भाजपा ने इस दौरान कहीं रक्तदान किया है। हम लोग जो रक्तदान कर रहे हैं, अस्पताल में भर्ती होने वाले जिन मरीजों को रक्त की जरूरत है उनके काम आता है। जिन्हें रक्त दिया जा रहा है उनमें काफी बीजेपी समर्थक भी हो सकते हैं। टीएमसी कार्यकर्ता अपना खून दे रहे हैं, यह रक्त सीपीएम समर्थक बीजेपी को भी दिया जा रहा है। तृणमूल कार्यकर्ता का रक्त भाजपा के लोगों को नहीं दिया जाएगा, ऐसा हम लोग नहीं कह रहे। भाजपा के लोग लेने के समय लाइन में सबसे पहले खड़े रह रहे हैं और देने के समय सिर्फ भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले में जहां जहां हमारे विधायक नहीं है वहां दीदी के निर्देश पर कर्नल साहब जा रहे हैं। दीदी को भी पता था कि संकट के दौरान तृणमूल को छोड़कर कोई जनता के काम नहीं आएगा, इसलिए रानीगंज, जामुरिया एवं दुर्गापुर के विशेष निगरानी की जिम्मेदारी कर्नल साहब को दी गई थी। राजस्थान में सियासी घमासान जारी है, जिसको लेकर सांसद पीपी चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि गहलोत सरकार में अंतर्कलह चल रहा है और इस मामले में बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सप्ताह के अंतिम 2 दिन यानी हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अब सब बंद रहेगा। अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार अवस्थी ने रविवार को बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के मकसद से साप्ताहिक में लॉकडाउन लागू किया जाएगा। यह आगामी सप्ताह शनिवार और रविवार से लागू होगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि साप्ताहिक के लॉकडाउन वाले दिनों में बाजार और कार्यालय बंद रहेंगे, हालांकि बैंक खुले रहेंगे। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू किया जाएगा। अवस्थी ने यह भी बताया है कि लॉकडाउन प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। अवस्थी ने यह भी बताया है कि सावधानी कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि शनिवार को रविवार को होने वाली बंदी से आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह मुक्त रखा जाएगा। यह कदम शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए उठाया जा रहा है। कोलकाता में जितने भी पुराने फ्लाईओवर हैं उनकी उम्र 50 साल पार कर चुकी है। सभी की मरम्मत जल्द से जल्द केएमडीए द्वारा की जाएगी। विभागीय मंत्री फिरहाद हकीम ने इस बारे में बताया है कि फ्लाईओवर को लेकर गठित की गई ब्रिज एडवाइजरी कमेटी की तरफ से इन फ्लाईओवरों के भविष्य को लेकर कुछ गाइडलाइन तैयार किए गए हैं, कुछ दिशा निर्देशन सौंपे गए हैं। उन्हें परिवहन विभाग को दे दिया गया है ताकि उनके साथ तालमेल बैठाकर इन फ्लाईओवरों की मरम्मत का काम चालू किया जा सके। एक एक कर फ्लाईओवर का नए सिरे से निर्माण किया जाएगा। फिरहाद हकीम ने यह भी बताया कि एडवाइजरी कमेटी की तरफ से इन पुराने फ्लाईओवर को लेकर दिशा निर्देशन में बताया गया है कि इनमें लोड कम किया जाए, जहां ट्राम सर्विस है उसे बंद कराया जाए। फ्लाईओवर की स्थिति खराब होने के कारण बैरिकेडिंग की जाए ताकि बड़े वाहन उस पार से न आ सके। इस बात की जानकारी परिवहन विभाग को भी होनी चाहिए, इसलिए गाइडलाइन की जानकारी उन्हें दे दी गई है। इसके अलावा कुछ और फ्लाईओवर भी है जिन्हें तोड़ने तक की नौबत आ चुकी है। फिलहाल उन सभी की प्राथमिक स्तर पर मरम्मत की जाएगी। उसके बाद एक एक कर फ्लाईओवर का नए सिरे से निर्माण किया जाएगा।
तृणमूल के भाजपा विधायक की हत्या कर दी गई है। भाजपा के केंद्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने सोमवार को यह आरोप लगाया। उसी दिन एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि विधायक को मार दिया गया और फांसी दे दी गई है और सब कुछ योजनाबद्ध था। तृणमूल कांग्रेस में विधायक की हत्या कर दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि दिनाजपुर में लोग भाजपा को चाहते थे, इसलिए विधायक एक साजिश में मारे गए हैं। যেই হত্যাকাণ্ডের সাথে পুরোপুরি তৃণমূল কংগ্রেসের सूत्रों के अनुसार गुप्त स्रोत से सूचना मिलने पर पुलिस ने मिल्की के शामपुर कॉलोनी इलाके में छापा मारा है। ओसी मेनुरुल इस्लाम के नेतृत्व में एक बड़े पुलिस बल ने इस क्षेत्र में छापा मारा और इसे हासिल किया। दवा की दुकान पर छापा मारने के बाद ड्रग डीलर शेख शामी अलाम को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी उम्र 32 वर्ष है और घर उसी क्षेत्र में है। पुलिस ने उसकी दुकान की तलाशी ली और भारी मात्रा में अवैध फैंसी डील्स और अवैध दवाएं बरामद की गई हैं। इस घटना में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक शामी ने तालाबंदी के मौके पर पिछले 4-5 महीने से दवा की दुकान खोलकर यह कारोबार शुरू किया गया था, परंतु गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी से पुलिस को यह सफलता मिली और उसे सोमवार को मालदा जिला अदालत ले जाया गया।